हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब स्कूल खुल गया है और स्कूल गणवेश में आने के लिए विद्यार्थियों को कहा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि स्कूल गणवेश का क्या महत्व होता है और क्यों स्कूल गणवेश में आना ज़रूरी है। तो आइए इसी बात को हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। किसी सम्मानजनक पद या कार्य में जुड़े रहने का संदेशवाहक है स्कूल गणवेश। संयमित और अनुशासित जीवन जीने का आधार है यूनिफॉर्म। ड्रेस कोड अर्थात स्कूल यूनिफॉर्म छात्र के जीवन को मर्यादित बनाने में सहायक हैं। जीवन में अनुशासन का हर क्षेत्र में एक अलग ही महत्व है। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन बिन पटरी के रेल की तरह होता है। वो कहीं भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम कहीं भी रहें, नियम और परंपराओं से युक्त होना ही चाहिए। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मर्यादित होना बहुत ही ज़रूरी है। अस्त व्यस्त रहकर हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। जो भी कायदे कानून होते हैं वे भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। नियम तोड़ने वालों को सज़ा दी जाती है ताकि वे भविष्य में वो गलती ना करें, सबक सीखें। आज तक जो हम जितने भी विकास कार्य, अद्भुत कार्य देखे हैं, उसके पीछे लगन, मेहनत और व्यवस्थित समय नियोजन महत्वपूर्ण है। जब हम सामूहिक रूप से किसी भी कार्य में भागीदारी कर रहे होते हैं तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उस समूह के कुछ वसूल होते हैं जिसके अनुसार किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में चलना पड़ता है। मिलजुल कर आपसी सामंजस्य और बिना विवाद के संगठित भाव से हम जब कोई प्रयास करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं। कोई भी संस्था, कंपनी, व्यवसाय या पेशा शुरू करने से पहले उनके विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जाता है, जिसमें कई बुद्धिजीवी वर्ग जुड़कर विचार करते हैं, अपनी सलाह देते हैं और भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। क्या सही गलत सब पक्ष पर गंभीर चिंतन के बाद ही फैसला कर उसे संचालित किए जाते हैं और सभी के हित को ध्यान में रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। जहां सामूहिकता की बात आती है वहां मिलकर एक साथ एक जगह एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक हम होते हैं, जिसके अपने कोई नियम होते हैं और नियम को मानना हर किसी की जिम्मेदारी होती है। आज के दूषित माहौल को देखकर हर जगह समानता स्थापित करने के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। कई लोग इसे पसंद नहीं करते, अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ समझते हैं, लेकिन जो इसका महत्व जानते हैं और पालन करते हैं वे सफल व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। ड्रेस कोड क्या है? यह एक पहचान है। जिस संस्था में, जिस व्यवसाय या पेशे से आप जुड़े हैं, उसकी सदस्यता या पारिवारिक भाव का प्रतीक, जिम्मेदारी जिसे पूर्ण करने का संकल्प है। ड्रेस कोड से ही किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का पता चलता है। डॉक्टर, वकील, पुलिस, इंजीनियर, पायलट, देश के जवान, किसान को हम उसके पहनावे से ही पहचानते हैं कि यह अमुक कार्य में सेवा दे रहे हैं। बिना ड्रेस कोड के सर्वत्र अनुशासनहीनता की स्थिति होगी, इसलिए हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म सामूहिकता का प्रतीक है। इससे जीवन में अनुशासन आती है। यह एक प्रकार से कर्तव्य का बोध कराती है। जब तक हम कार्यस्थल में होते हैं, जिम्मेदारी को निभाने के लिए सतर्क और जागरूक होते हैं। ड्रेस कोड
त्याग, तपस्या और समर्पण के लिए प्रेरित करती है। एक नियम के तहत कार्य करने के लिए यह ऊर्जा प्रदान करती है। सम्मानजनक पद एवं कार्य का संदेश वाहक हैं। वैसे तो रंग बिरंगे आकर्षक कपड़े पहनने का हर किसी को शौक होता है, लेकिन हर जगह इसे पहनने के लिए स्वतंत्र कर दिए जाए तो कार्य क्षेत्र बहुत प्रभावित होंगी, क्योंकि किसी बड़े पार्टी, सांस्कृतिक आयोजन, सिनेमा हॉल, तीज त्यौहार पर हम मनोरंजन के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, जहां हम अपने अनुसार आने जाने और श्रृंगार के लिए स्वतंत्र होते हैं। कोई किसी को भले ही नहीं जानते पर कुछ समय रहकर वहां से चले जाते हैं, फिर कोई किसी को पूछ परख नहीं करते। जब हम किसी श्रेष्ठ कार्य को करने की बीड़ा हम उठाते हैं, वहाँ कुछ नियम होते हैं जो कार्य से जुड़े लोगों के हित को ध्यान में लेकर बनाई जाती है। एक ड्रेस कोड होने से उस कार्यस्थल में कार्यरत लोगों की पहचान होती है। वैसे तो हर जगह पर यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक है। विद्यालय विद्या का मंदिर है। स्कूल ड्रेस से सभी बच्चे एक समान दिखते हैं। इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। उससे समरूपता के भाव उसमें आते हैं। बच्चों को अपनी संस्था के प्रति गर्व का अनुभव होता है। भीड़ से वे अलग होते हैं, उनकी एक पहचान होती है। स्कूल ड्रेस से गरिमा में रहकर कार्य करने का भाव विकसित होता है। एकता व अपनेपन से रहते हैं। आपसी विचारों का उनमें आदान प्रदान होता है। अभिव्यक्ति की क्षमता का उनमें विकास होता है। अपने सहपाठी से खुलकर परेशानियां कह सकते हैं। उनमें टीम बनाकर रहने और हर क्रियाविधि में साथ भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। स्कूल ड्रेस के होने से उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। संयमित रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ईमानदारी के गुण विकसित होते हैं और संस्था के प्रति समर्पित होकर कार्य करने लग जाते हैं। लंबे समय तक उसे पहनने से उस ड्रेस से लगाव हो जाते हैं। ड्रेस से बच्चे उद्दंडता नहीं कर पाते। एक प्रकार से भय होता है, कोई देख लिए तो सज़ा मिलेगी। वह नियमों का पालन करने की संभावना बढ़ जाती है। अनुशासन जीवन के वे आदी हो जाते हैं, फिर हर जगह मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं। यह छात्रों की विशेष पहचान बन जाती है। आपसी संवाद और आत्मीयता बढ़ती है। सुरक्षा के वातावरण मिलते हैं जिससे वे निर्भीक होकर रहते हैं। कौन अमीर या गरीब है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही जाति, धर्म, मजहब की व्याख्या होती है। जो संस्था के ड्रेस कोड में होते हैं वे सभी एक लक्ष्य को ध्यान देकर उस पर चिंतन करते हैं। कुछ हिंसक प्रवृत्ति के शरारती बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आना पसंद नहीं करते, जानबूझकर अनुशासन तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे शिक्षक की नज़र में गलत तो बनते ही हैं, साथ ही विद्यालय में उनकी छवि खराब होती है। आगे चलकर वे जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और नियम और परंपरा को तोड़ने की आदत हो जाने के कारण सभ्य और प्रतिष्ठित जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि विद्यालय के बाद भी वे अपनी हरकत से बाज नहीं आते। जो प्रतिदिन स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं वे आदर्श विद्यार्थी बनकर परिवार, समाज, राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। मन में एक प्रश्न भी आ सकता है, क्या इसे पहनने से ही अनुशासन संभव है? कुछ लोगों में जो उद्दंड होते हैं उनमें कमी हो सकती है, लेकिन आदत हो जाने से यह जीवन शैली बन जाती है। सभी रंगीन ड्रेस मजबूरी में भी पहनना पड़े तो मन गवाही नहीं देता। इसलिए हर संस्था के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। इसका पालन हर विद्यार्थी को करना ही चाहिए।